हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिलीप ओझा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है रैंकिंग। और रैंकिंग से आपके एसएससी एग्जाम और या फिर रेलवे के एग्जाम या फिर आपके जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उन सभी में इससे टॉप क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रैंकिंग के टॉपिक को। क्वेश्चन हमसे कहता है 15 छात्रों की एक कक्षा में राम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां है और दाईं ओर से उसका क्रमांक क्या होगा। ठीक, सबसे पहले तो हमें दायां बायां समझना है। यानी कि दायां लेफ्ट को क्या कहते हैं, हम लेफ्ट को कहते हैं बायां। ठीक है, राइट को कहते हैं हम दायां। ठीक है, आपको पहले ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें क्या कहता है, 15 छात्र। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 15 हैं। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है। ट्रिक इसकी क्या होती है, एन व्यक्तियों की पंक्ति में किसी व्यक्ति का जो क्रमांक है किसी एक सिरे से एक्सवा हो तो दूसरे सिरे पर उस क्रमांक का व्यक्ति क्या हुआ। जैसे मान लीजिए आपका एन है, मान लीजिए एक सिरे से वो कितना है, एक्स है, तो दूसरे सिरे पे टोटल में से माइनस कर देंगे तो +1 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि एन मतलब हमारे पास टोटल छात्र कितने हैं, 15 हैं। ठीक है, हमें उसकी एक साइड पता है, यानी कि उसका बाईं ओर से क्रमांक कितना है, 10वां है, तो -10 करेंगे और +1 करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, छठा। तो यानी दाईं ओर से जो उसकी पोजीशन आएगी, यानी कि राइट से, तो पोजीशन कौन सी हुई, वो हुई छठवीं पोजीशन। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, छठा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, एसएससी एमटीएस में आए हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार है। जैसे 80 लड़कों की एक कक्षा में 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के की जो योग्यता है श्रेणी में ऊपर से कौन सा स्थान है, 43वां स्थान है, तो उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा। सेम पैटर्न है। पैटर्न मतलब n-x+1। n होगा हमारा टोटल हमारे पास कितने हैं, 80 लड़के हैं। माइनस क्या, माइनस होगी श्रेणी मतलब लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। अब यहाँ पे क्या ऊपर से है, तो यानी कि माइनस कितना हो, 43वां स्थान होगा, 43 होगा और +1। 80 में से हम 43 माइनस करेंगे, +1 करेंगे, यानी कि कौन सी पोजीशन आएगी, 38वां, यानी कि 38 पोजीशन आएगी। यानी कि जो उसका जो नीचे से पोजीशन होगी कौन सी, 38वीं पोजीशन होगी। यानी कि 38 इसका राइट आंसर है। और ये एसएससी जीडी जो भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपसे। एक पंक्ति में रवि का स्थान दोनों छोरों से 16वां है, मतलब लेफ्ट से भी उसका स्थान 16वां है और राइट से भी उसका स्थान जो है 16वां है। तो उस पंक्ति में कितने सदस्य हैं। इसमें एक अलग ट्रिक लगेगी। जैसे आपकी लेफ्ट की पोजीशन और राइट की पोजीशन जब क्या है, इक्वल हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमारी क्या पोजीशन है, तो 2x - 1 होगा। ठीक है, उसके दोनों छोरों से उसकी पोजीशन कितनी है, 16 है, यानी कि 2 गुणित कितने होंगे, 16 - 1, 16 दूनी 32 और -1, यानी कि उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। तो 31 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपके एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में फरवरी एग्जाम में हुए हैं। ठीक है, क्योंकि काफी ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है अमन एक पंक्ति में बाईं से तीसरा है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो उसका स्थान दाईं से कितना होगा। उसका स्थान दायां से कितना होगा, आपको ये बताना है। हमें ये पता है अमन का जो दाईं से स्थान है, दाईं से मान लीजिए उसका स्थान है, क्या होगा, पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं, यानी कि n-x+1, कुल लड़के हमारे पास 18 हैं। उसका बाईं ओर से स्थान कौन सा है, तीसरा, यानी कि -3 और +1। सॉल्व करेंगे कौन सी पोजीशन आएगी, 16वां। तो उसका जो राइट से स्थान होगा कौन सा होगा, 16वां होगा। तो 16वां क्या है, इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आरआरबी पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कहता है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े 25 बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं सिरे से 16वें क्रम पर है तथा बी बाएं सिरे से 18वें क्रम पर है, तो आर और बी के बीच में जो संख्या है बच्चों की वो बताइए। ठीक है, आर क्या बाएं सिरे से है 16वें के स्थान पर, आर दाएं सिरे से है और बी बाएं सिरे से है।
हमें सबसे पहले लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे हम, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट। टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 25, तो 25 में से हम क्या करेंगे माइनस कर दें, तो तभी तो हमें बीच के सदस्यों का पता चलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यानी 16 प्लस 18 माइनस 25, और क्योंकि जीरो हमारे पास दोनों है, लेफ्ट भी है राइट भी है, तो यानी माइनस का 2। ठीक, 9 माइनस का 2 यानी कि बराबर 7। तो 7 क्या होगा, 7 हमारा कितने आए 7 आ गए। तो यानी यहाँ पे जो हमारे जो आंसर निकलेगा आर और बी के जो बीच में कितने बच्चे हैं, तो खाली 7 बच्चे हैं। ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप लिख दिया हमने। इसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा इसका ए। ठीक, 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ क्या 7वें स्थान पर है और दाएं से 14वें है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, ये बाएं छोर से कौन सा है 7वीं पोजीशन पे और दाएं छोर से 14वीं पोजीशन पे है, और इसमें क्या होगा -1, तो ये कितने होंगे, तो इसमें टोटल कितने पेड़ होंगे, इसमें खाली 20 पेड़ होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, सिंपल पोजीशन है, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो हम क्या निकाल लेते हैं, एन निकालेंगे, यानी एन होता है टोटल। लेफ्ट भी जोड़ दिया हमने, राइट भी जोड़ दिया और -1 कर दिया, और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है, वीणा दाईं ओर से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। आपके LIC IBPS में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हमसे पूछा था कमला बाईं ओर से 9वीं है। मान लीजिए ये कमला का रेशियो गया है, कौन सी पोजीशन है, 9वीं पोजीशन है। ठीक है, 9वीं है, और वीणा दाईं ओर से कौन सी पोजीशन पे, 10वीं पोजीशन पे। वीणा आया कितनी, दाईं ओर से, तो वीणा की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 16वीं पोजीशन है। ठीक, 16वीं पोजीशन किसकी है, वीणा की, और कमला की कौन सी है, 9वीं पोजीशन है। अब वो क्या करते हैं, अपने स्थानों को बदल लेते हैं। कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। अब कमला कौन सी ओर से, बाईं ओर से, यहाँ पे अगर जगह बदल लेती है, यानी कि वो वीणा की जगह पे आती है, तो कौन सी पोजीशन ले लेती है, 25वीं पोजीशन हो जाती है। ठीक, आता है कुल विद्यार्थी कितने हैं। मान लीजिए जब वो दाईं ओर से उसकी पोजीशन थी तो कितनी थी, 16, और बाईं ओर से उसकी पोजीशन कितनी है, 25 है। तो फिर L प्लस, तो फॉर्मूला यही लग जाएगा हमारा, L प्लस R -1 वाला, लेफ्ट से राइट से और -1, टोटल कितने निकलेगा, 40। तो हमारे पास जो कुल विद्यार्थियों की संख्या वो कितना है, 40 है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन SSC ग्रेजुएट लेवल 1 में है, जिसे हम SSC CGL भी कहते हैं। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। तो लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, हमें कुल छात्र निकालने हैं। कुल छात्र, पहले तो हमें उत्तीर्ण छात्र चाहिए, यानी कि जो पास हुए हैं, साथ में परीक्षा नहीं देने वाले छात्र, परीक्षा ना देने वाले, और प्लस फेल वाले। ठीक, एक सूची में लड़कों का सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है, मतलब 11 लड़के तो पास हैं ही। ठीक है, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है, मतलब कि नीचे से अगर देखा जाए तो कौन से स्थान पर है, 31वें, -1, तो लेफ्ट प्लस राइट हो गया, यानी अप डाउन -1 हो गया। तो ये उत्तीर्ण छात्र हैं, प्लस ठीक, तो 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। कितने लड़कों ने नहीं दी है, 3 ने नहीं दी है, और एक फेल हो गया है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आई, 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक क्या हो गया, फेल हो गया है।
तो टोटल क्या हुआ, तो 11 + 3 - 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 45 एंड 45 आपका ये है राइट आंसर। तो ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जय हिंद।